नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो हेल्प मिल सके। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 103 से। क्वेश्चन नंबर 103 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ चंबा इज द ग्रुप ऑफ। तो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो कितने मंदिरों का समूह है। देखो चंबा का जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है वो 6 मंदिरों का समूह है। कितना? 6। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी 6 मंदिरों का समूह है। आपने ध्यान रखना है कि चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था वो किसके द्वारा बनवाया गया था। ये आपको पता होना चाहिए कि ये मंदिर जो था वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो बनवाया गया था। राजा साहिल वर्मन ने ही जो था वो चंबा शहर की स्थापना भी की थी। इनके द्वारा कुछ और मंदिर भी बनवाए गए थे जिनमें चंद्रगुप्त मंदिर आता था, कामेश्वर मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया है, चंद्रशेखर मंदिर जो है वो इनके द्वारा बनवाया गया है। तो ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर चंबा के मंदिरों के बारे में बात करेंगे तो चंबा में जो है वो 84 मंदिर भी स्थित है। 84 मंदिर चंबा के भरमौर में स्थित है। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक चंबा का क्वेश्चन पूछा जाता है कि छतराड़ी टेम्पल कहाँ पर है। छतराड़ी टेम्पल जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही स्थित है। छतराड़ी देवी टेम्पल आप ध्यान रखिएगा कि ये चंबा में स्थित है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंबा के मंदिरों के बारे में हो गए। चंबा रियासत जो है इसकी स्थापना की गई थी राजा मारूवर्मन के द्वारा। अब इन्होंने भी जो था वो कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। राजा मेरूवर्मन ने जो था वो कहते हैं कि मणिमहेश मंदिर बनवाया था। इन्होंने चंबा का लक्ष्मणा नारायण मंदिर बनवाया था। इन्होंने ये जो छतराड़ी मंदिर है ये भी इनके द्वारा बनवाया गया था और इसी मंदिर को शक्ति देवी मंदिर भी जो है वो कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन चंबा के मंदिरों के बारे में ध्यान रखिए। और चंबा शहर की स्थापना राजा साहिल वर्मन ने की थी जिन्होंने ये लक्ष्मी नारायण मंदिर जो था वो बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोलते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्मली नोन एज। तो ऊना जिले को जो है वो औपचारिक रूप से जाना जाता था। तो ऊना जिले को जो था वो औपचारिक रूप से जसवां दून के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी सही आंसर है। अब जसवां दून के नाम से इसको जाना जाता था। आपने जसवां रियासत भी पढ़ी होगी। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ऊना जिला जो है प्रेजेंट टाइम में उसका बहुत सारा भाग जो था वो जसवां रियासत के अंतर्गत जो था वो आता था। तो उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि जो जसवां रियासत है, अब इस जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी। तो ये स्थापना की गई थी राजा पूरब चंद के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस रियासत की स्थापना किसने की थी। तो राजा पूरब चंद ने जो था वो इस रियासत की स्थापना की थी। अब एक और क्वेश्चन आप यहाँ से ध्यान रखिए कि जसवां रियासत जो था वो कब कौन से राजा के अधीन जो था वो मुगलों के अधीन आ गई थी। उस टाइम जसवां के कौन से राजा हुआ करते थे जब ये मुगलों के अधीन आ गई थी। जसवां के राजा गोविंद चंद हुआ करते थे। गोविंद चंद के दौरान जो था कार्यकाल के दौरान जो था ये मुगलों के अधीन आ गई थी और मुगल शासक अकबर के अधीन जो था ये आई थी। ये आप ध्यान रखिए। और जिस दौरान जो था वो 1848 के आसपास दूसरा सिख युद्ध हुआ था, एंग्लो सिख वॉर जिसको आप कहते हैं, उस दौरान इस रियासत के शासक कौन हुआ करते थे? राजा उमेद सिंह इसके शासक हुआ करते थे। और राजा उमेद सिंह ने जो था वो उस टाइम क्या किया था, अंग्रेजों का साथ ना देकर जो था वो सिखों का साथ दिया था। तो ध्यान रखना है कि इन्होंने सिखों का साथ जो था वो उस टाइम दिया था। ये सब आप इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते जो है वो याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। 105 में बोलते हैं नोहरा रिचर्ड्स लाइव्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। नोहरा रिचर्ड जो था वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो था वो निवास करते थे। अब इनका रहने का जो स्थान जो था वो कौन सा था, वो था अंद्रेटा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब अंद्रेटा में ये रहते थे। तो आपने ध्यान रखना है कि अंद्रेटा कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अंद्रेटा जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि नोहरा रिचर्ड आर्ट गैलरी भी है। नोहरा रिचर्ड आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? ये अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही स्थित है। ये जो नोहरा रिचर्ड है इनका एक स्टूडियो हुआ करता था यहाँ अंद्रेटा में। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि इनका स्टूडियो जो था वो यहाँ पर हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मिंजर। तो मिंजर का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ जो है वो पूछा गया है कि मिंजर का शाब्दिक अर्थ क्या है। पहले तो मिंजर मेला कहाँ पर लगता है? चंबा में लगता है। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को जो है ये मेला लगता है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि मिंजर का जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या है। लिटरल मीनिंग ऑफ मिंजर आपको बताना है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है मेज फ्लावर यानी कि मक्के का फूल। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो चंबा का मिंजर मेला है ये राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। और इस दिन होता क्या है, ये जो मक्के का फूल होता है, मक्के का फूल जो है वो रावी नदी में जो है वो बहाया जाता है। रावी नदी में बहाया जाता है। इसमें जो है वो चंबा के लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो है वो इस दौरान पूजा भी की जाती है। लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में हम अभी पढ़ भी रहे थे। चंबा के चौगान में ये लगता है और सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ कह लीजिए अगस्त महीने में जो है ये लगता है।
तो ये आप चंबा का ये जो मिंजर मेला है इसके बारे में ध्यान रखिए। चंबा में सूही मेला भी जो है वो लगता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, सूही मेला चंबा में लगता है। और भी वैसे बहुत सारे फेयर फेस्टिवल जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगते हैं। इनमें एक नवाला फेस्टिवल भी आता है, ये गद्दियों द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है। तो कांगड़ा और चंबा इन दोनों ही जगह जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये जो है ये पूरी तरह से भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है, ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो कुछ टाइम पहले इसको शिफ्ट करने की बात भी चल रही थी कि क्यों ना इसको शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये शिमला में स्थित है प्रेजेंट टाइम में, तो यहाँ से शिफ्ट करने की बात इसको चली थी। खैर बात करते हैं इसके आर्मी ट्रेनिंग कमांड के बारे में। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। शिमला में ये आर्मी ट्रेनिंग कमांड यानी कि आरट्रैक इसको कहते हैं, ये आरट्रैक यहाँ पर स्थित है शिमला में। अगर आप बात करेंगे आर्मी ट्रेनिंग कमांड की, तो आर्मी ट्रेनिंग कमांड प्रेजेंट टाइम में शिमला में स्थित है। और ये 1991 में जो था वो आरट्रैक की स्थापना हुई थी। अब 1991 में तो आरट्रैक की स्थापना हुई। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल है उनका नाम है एस महल। एस महल यहाँ पर प्रेजेंट टाइम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। जब इसकी स्थापना 1991 में की गई थी तो उस दौरान ये मध्य प्रदेश के मोहो में हुआ करता था, और इसको 1993 के आसपास जो था वो शिमला जो था वो मूव कर दिया गया था। ये आपने ध्यान रखना है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है आरट्रैक के बारे में, आर्मी ट्रेनिंग कमांड के बारे में। अगला क्वेश्चन है डुंगरी फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। डुंगरी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जो है वो मनाया जाता है। डुंगरी मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर मनाया जाता है। आपने ध्यान रखना है कि ये डुंगरी मेला जो है वो कहाँ पर लगता है। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में लगता है। हडिम्बा माता का मंदिर आपने सुना होगा, हडिम्बा माता का मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में स्थित है। और हडिम्बा माता को ही जो है वो डुंगरी माता भी कहते हैं, और वहाँ पर जो मेला होता है उसी को डुंगरी मेला भी जो है वो कहा जाता है। कुल्लू में जो है वो बहुत सारे फेयर फेस्टिवल लगते हैं। अब कुल्लू के जो इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हैं उनमें कौन कौन से फेयर फेस्टिवल आते हैं। उनमें एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का दशहरा आ जाता है, जो एक इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल होता है। ये दशहरा जो है वो कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है वो होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत जो था वो 1651 के आसपास जो था वो की गई थी। इसके अलावा कुल्लू में जो है भुंडा फेस्टिवल आपने सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के निरमंड में ये होता है। बुढ़ी दिवाली जो है ये भी निरमंड में होता है। सरही यात्रा जो है ये भी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो मनाई जाती है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल हैं जो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में लगते हैं और आपको याद भी रखने हैं। आगे है 115 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं दसहर लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो दसहर झील है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। दसहर झील जो है ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो इंपॉर्टेंट झीलें जो है वो पड़ती हैं। अब इंपॉर्टेंट झीलों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी झीलें आती हैं। दसहर झील जो है वो मुख्य रूप से आती है। सरवालसर झील जो है वो मुख्य रूप से आती है। भृगु झील आती है। मंतलाई झील आती है। सरयोलसर झील जो है वो आती है। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के अलावा यहाँ पर ऊना दिया गया है, तो ऊना में स्पेसिफिक रूप से कोई झील नहीं है। सोलन में भी ऐसी कोई झील नहीं है। और शिमला की बात करें तो शिमला में जो है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो आती हैं। शिमला में जो है एक तो आपकी तानू जुब्बल झील आती है, गढ़कुफर झील आती है, कराली झील आती है, चंद्रनाहन झील जो है वो आती है। तो ये झीलें जो हैं वो आपकी कहाँ पर आती हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आती हैं। डिस्ट्रिक्ट शिमला की इंपॉर्टेंट लेक्स आपने ध्यान रखनी है अगर एग्जाम में पूछी जाए। गढ़कुफर झील एक बार एग्जाम में पूछा गया था, एलाइड वगैरह के एग्जाम में चंद्रनाहन झील जो है वो बहुत बार पूछा गया है। ये दो आपने याद रखनी ही रखनी है। तानू जुब्बल झील भी जो है ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन लेक्स को जो है वो आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोलते हैं पांगी वैली सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पांगी वैली कहाँ पर स्थित है, आपको पता है डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट वैली है पांगी। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब पांगी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। पांगी का मुख्यालय जो है वो किलाड़ में स्थित है। किलाड़ में स्थित है पांगी का मुख्यालय, यह आपको पता होना चाहिए। पांगी में जो है पंगवाल ट्राइब जो है वो मुख्य रूप से रिजाइड करती है पांगी में। अब पंगवाल ट्राइब जब यहाँ पर रिजाइड करती है तो रहते हैं जब ये लोग, तो इनके बीच में कुछ मैरिज के टाइप्स हैं जो मुख्य रूप से जो है वो प्रचलित है। मैरिज के टाइप में एक तो चक्की विवाह का टाइप आता है इनमें, एक फिलान जो है इनके बीच में सगाई का टाइप जो है वो आता है। यहाँ पर जो मुंडन की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उसको सिख वंदे कहते हैं। यहाँ पर कुछ मेले भी लगते हैं। पांगी में जो मेले लगते हैं उनमें दिखरेन मेला मुख्य रूप से होता है, एक हिस्सू मेला होता है, एक परवाच मेला होता है, थेने मेला जो है यहाँ पर लगता है। तो ये पांगी के मेले भी आपने ध्यान रखने हैं। पांगी में देखो जो नोजरिंग होती है उसको बुलोक कहते हैं,
कान की जो बाली होती है उसको फरारू कहते हैं पांगी में, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये है। और शादी की हम टाइप्स की बात कर रहे हैं तो पिटचुक भी यहाँ पर शादी का टाइप है, यहाँ पर डोगरी शादी का टाइप है। टोपी लाना एक जो है वो विडो रीमैरिज है, वो आपने ध्यान रखना है। ये पांगी के बारे में आपने बेसिक चीज़ें जो है वो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ड्राइएस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे शुष्क स्थान है वो कौन सा है? देखो हिमाचल प्रदेश का जो सबसे शुष्क स्थान है वो है स्पीति। स्पीति जो है वो सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। लाहौल स्पीति के बारे में तो आपको पता ही है, लाहौल स्पीति का मुख्यालय केलोंग में स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जो है वो होती है, ये आपने ध्यान रखना है। और ध्यान आप यहाँ से रख सकते हैं कि स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। स्पीति का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है मणियों की भूमि, वो आपने ध्यान रखना है। और स्पीति का मुख्यालय काजा में जो है वो स्थित है, काजा में यहाँ का मुख्यालय स्थित है। और लाहौल स्पीति जब सबसे शुष्क स्थान है तो यहाँ पर कुठ की खेती भी जो है वो की जाती है। अब यहाँ पर कुठ की खेती जो है वो 1925 में जो था वो शुरू कर दी गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। लाहौल स्पीति में जो था, लाहौल स्पीति में जो है एक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी स्थित है, घोड़े का प्रजनन केंद्र भी स्थित है, वो लरी में स्थित है। कहाँ पर? लाहौल स्पीति के लरी में जो है वो स्थित है। लाहौल स्पीति के जो केलोंग है वहाँ पर 1869 में एक पोस्ट ऑफिस की ब्रांच खोली गई थी, पोस्ट ऑफिस की स्थापना यहाँ पर 1869 में की गई थी। और काजा में जो था वो 1939 में पोस्ट ऑफिस की शाखा जो था वो खुल गई थी। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है ये एरिया वाइज जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है। अब ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि इसका एरिया इन टर्म ऑफ स्क्वायर किलोमीटर कितना है और ये पूरे हिमाचल का कितना % एरिया जो है वो कवर करता है। अब एरिया वाइज तो ये सबसे ज़्यादा है, परंतु इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन जो है ये सबसे छोटा जिला भी माना जाता है। स्पीति जो है, स्पीति में जो आखिरी गांव आता है वो आता है लोसर गांव। लोसर गांव यहाँ का आखिरी गांव है। काजा की मोनेस्ट्री आपने सुना होगा, तो स्पीति नदी के ये बाईं ओर जो है वो की मोनेस्ट्री स्थित है, ये भी आप ध्यान रखिए। की मोनेस्ट्री के अलावा ताबो मोनेस्ट्री है, ताबो मोनेस्ट्री को जो है वो अजंता ऑफ हिमालयस भी जो है वो कहा जाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट आपने लाहौल स्पीति के बारे में जो है याद रखना है। अभी देखो हम 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, उससे पहले टेलीग्राम के बारे में जान लीजिए। अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अभी करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। बोलते हैं एज पर द रिपोर्ट द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन इंडिया बाय द परसेंटेज इंडियाज पॉवर्टी रेट वुड इंक्रीज बाय 2040 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो बोलते हैं भारत में जलवायु परिवर्तन की कीमत की रिपोर्ट के अनुसार जो है वो जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में गरीबी दर जो है वो 2040 तक कितने % जो है वो बढ़ जाएगी। तो 2040 तक ये एस्टिमेट लगाया गया है कि पॉवर्टी रेट जो है वो राइज हो जाएगा बाय 3.5%। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 3.5% जो है ये पॉवर्टी रेट बढ़ने का एक अनुमान जो है वो लगाया गया है, ये आप ध्यान रखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए आप करंट अफेयर का ही है। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज अ फूड सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च्ड रिसेंटली बाय यूनियन गवर्नमेंट एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा हाल ही में लगाई गई फूड सिक्योरिटी स्कीम निम्न में से कौन सी है? तो ये स्कीम कौन सी है? ये स्कीम है PMGKAY। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसका पूरा नाम क्या है वो भी पता होना चाहिए। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये योजना जो है वो एक फूड सिक्योरिटी स्कीम के रूप में जो है वो चलाई गई है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं। और टेलीग्राम का तो आपको पता चल ही गया, अगर अभी तक भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक एग्जाम में जो है वो आपको हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।